सो हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे अपना अभी ज्योग्राफी का चैप्टर 7। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड डैश एट दैट प्लेस। तो क्या बोलते हैं, जो डे टू डे एटमॉस्फेयर चेंज होता है उसे बोलते हैं हम वेदर। ये क्या है, पेन चाहिए हमें, उसे बोलते हैं हम वेदर। ठीक है, द वेदर पैटर्न फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर डेटा कलेक्टेड फॉर अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से 25 ईयर इज कॉल्ड डैश ऑफ दैट प्लेस। ठीक है ना, तो शॉर्ट टर्म के लिए बोलते हैं हम, ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए बोलते हैं हम क्लाइमेट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया, साउथ चाइल्ड, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इस यहाँ इन जगहों पे कौन सा टाइप का हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है ना, एंड प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश वगैरह और रेनफॉल वगैरह थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए करेक्ट है, पढ़ते हैं। द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ इंडिया रिमेन सिमिलर थ्रू आउट द ईयर। तो बिल्कुल नहीं, नॉर्थ इंडिया में जैसे अभी हम दिल्ली में रह रहा हूँ मैं, तो दिल्ली में सर्दी भी आती है, कोल्ड भी आता है, विंटर भी आती है और समझ भी आती है, तो सिमिलर तो नहीं रहता। गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दी में बहुत सर्दी पड़ती है। द हिमालयस प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। ये तो बिल्कुल सही है, जो हिमालयस है वो एक्ट करता है as a shield from the cold winds from Central Asia. So only statement B is correct. Next question, how many controls are there globally that influence the climate particular of a particular zone? तो कितने हैं, 6 हैं, 6 फैक्टर्स हैं, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड और ओशियन करंट्स, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। कितने हुए, 1 2 3 4 5 ही हुए, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ओशन करंट्स, प्रेशर, विंड सिस्टम। हाँ यही है वैसे तो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, छठा मुझे याद नहीं आ रहा, ये तो यही थे। हाँ, एक था डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। यार थोड़ा ब्राइट पेन नहीं हो गया, ये सही है, लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट। Which of the following statement about the climate is incorrect? Monsoon are the type of climate that is found mainly in Southeast Asia. ठीक है, सही है। तो India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates, बिल्कुल सही है। Coastal areas of India experience less contrast in temperature condition as compared to interior of the country, सही है कि जो कोस्ट के साइड पर सिटीज़ होती हैं वहाँ पे कम जो है टेम्परेचर ऊपर से देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर। इंडिया एक्सपीरियंस कंपेरेटिव स्ट्रॉन्गर विंटर्स एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वट टाइप ऑफ क्लाइमेट डू द 2 आइलैंड रीजन्स ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक्सपीरियंस। तो कौन सा टाइप का करते हैं, ट्रॉपिकल वार्म क्लाइमेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो लैटिट्यूड करता है, रिलीफ फीचर्स हमने पढ़े थे क्या, एक मिनट, कर पढ़े थे। ओशन करंट्स भी करते, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ नहीं पढ़े थे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ की जगह क्या होना था, सी, डिस्टेंस बिटवीन सी नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली इज इनकरेक्टली मैच्ड। माउंटेन क्लाइमेट यूपी एंड झारखंड, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट द वेस्टर्न घाट, द मालाबार कोस्ट एंड साउथर्न असम, ट्रॉपिकल सेमी, तो पहले ही गलत हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज अ काम एरिया, इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ अ स्टॉर्म, इसे आई बोलते हैं। विच विंड्स ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट्स
at latitude north of Himalayas roughly parallel to the Tibetan highlands. तो कौन सी विंड ब्लो करती है? जेट स्ट्रीम्स. In coastal areas during the night wind blows from land to sea because land to sea क्यों करती है? Because of water, जो पानी है वो water cools slower than the land. ठीक है ना? In the context of local storms of hot weather season, northwesterns are called, क्या बोलते हैं इनको? The dreaded evening thunderstorms in Bengal and Assam. Which of the following is a term for common local wind that blows from north to the western part of India during the summers? तो इंडिया में कौन सी होती है? लू ही होती है वैसे तो, ठीक है, और बाकी अलग अलग जगह पे अलग नाम. चिनूक कैसी है? वार्म विंड है, ठीक है. कहाँ पे होती है? नॉर्थ अमेरिका में. फोहेन भी वार्म विंड है. वार्म विंड है, कहाँ पे होती है ये? एल्प्स माउंटेन में. और बोरा कोल्ड विंड है, कहाँ होती है ये? यूरोप में, ठीक है. Which of the following statement is correct about low winds in the context of India? They blew in winter season. लू तो गर्मी में आती है. They blew in rainy season. They blew in summer season. They blew in winter and rainy season. ठीक है. With which type of rainfall wind moves out from the high pressure area with wind direction clockwise in the northern hemisphere, anti-clockwise in the southern hemisphere? तो एंटी साइक्लोन में. Which of the following states of India the low wind does not blow during the summer season? तो गोवा में नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not one of the factors that has contributed towards localization of textile industries? तो ड्राई क्लाइमेट, ठीक है ना. लेबर भी अफेक्ट करती है, पोर्ट फैसिलिटीज़ भी अफेक्ट करती है, और रॉ कॉटन तो ऑब्वियसली करेगी. इन हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैज़ तमिलनाडु में क्लासिफाइड? 7 जोन में क्लासिफाइड है. विच विंड्स आर ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रोरिंग फोर्टीज़? तो किसे बोलते हैं? वेस्टर्ली विंड्स को बोलते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग विंड इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राइनेस? तो कोल्ड एंड ड्राइनेस विंड कहाँ होती है? पोलर साइड में होती होगी, तो पोलर ईस्टर्लीज. Consider the following statements about the main reasons for the excessive cold in North India during the cold weather season and identify which of the. तो बताना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो नॉर्थ इंडिया में ठंड के समय बहुत ठंड ले आती है, और बताना है कौन सी सही है. स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बीइंग फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. बिल्कुल सही है. जो नॉर्थ साइड में स्टेट्स हैं, ठीक है ना. द स्नोफॉल इज़ नियर बाय हिमालयन रेंजेस. तो ये भी सही है. जैसे हमारा जो नॉर्थ इंडिया का स्टेट्स हैं, नीचे के स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, तो ये किसके पास पड़ते हैं? हिमालयन के पास पड़ते हैं. हिमालय में जब ठंड वगैरह पड़ती है तो यहीं पे बिल्कुल सीधी हवा आती है, क्योंकि हवा जो है वो लो प्रेशर टू हाई प्रेशर चलती है, ठीक है ना. Around February, the cold winds coming from the Caspian Sea and Turkmenistan bring a cold wave along with the frost and fog over the north portion of. बिल्कुल से. तो 1 2 3 से हो जाएंगे. Dash zone is defined as an environment with moderate rainfall throughout the year, parts of the year with sporadic mild to hot summers and cold to cold winters. तो क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन होता है ना ये. Which of the following statement is correct about Loo? फिर वही क्वेश्चन. दे ब्लू इन समर, सेम क्वेश्चन. करेक्ट द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटली. द सी exerts a moderating influence on climate. सही है. As the distance from the sea increases, the people experience extreme weather climates. बिल्कुल सही. As one goes from the surface of the earth to higher altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. Decrease नहीं होता, increase होता. तो 1 और 2, sorry. Which of the following statement regarding the ocean current is correct? तो कौन सी सही है? The Labrador ocean current is warm current. नहीं. The areas where warm and cold currents meet provide the best fishing. ये सही हो जाएगी. बाकी दोनों ऑब्वियसली गलती होंगी. Which of the following is a warm current? वार्म करंट इनमें से कौन सी है?
लैब्राडोर करंट, कैनरी करंट, फाल्कलैंड या फिर गल्फ स्ट्रीम? तो गल्फ स्ट्रीम ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? तो ग्रासलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ ब्राज़ील आर नोन एज, क्या बोलते हैं इन्हें? कैंपोज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एयर प्रेशर? हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज? नहीं। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर स्काइज एंड सन स्काइज? नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं है। द एयर ऑलवेज फ्रॉम हाई, ठीक है ये बिल्कुल, जो एयर है वो हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, ये भी गलती हो जाएगा। लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड एनुअल हाई एनुअल रेनफॉल आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो किसके करेक्टरिस्टिक्स हैं? ये है मेडिटेरियन के, टेम्परेट के, ट्रॉपिकल के या फिर कोल्ड के? तो ये है ट्रॉपिकल के। In early November, the low pressure conditions shift over the Bay of Bengal. This transfer is related to cyclonic low pressure which originates over Andaman Sea. Which of the following region has more seasonal contrast than other regions of India? तो कौन सी जगह पे, कौन सी रीजन में ज़्यादा सीजनल चेंज होते हैं बाकी अदर रीजन? इंटीरियर्स, कोस्टल, आइलैंड्स या फिर हिली एरियाज? तो इंटीरियर में ज़्यादा चेंज होते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द डैश बेल्ट, तो कौन सी बेल्ट में वो करता है? वार्म बेल्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लेसेस ऑफ इंडिया हैज़ लिटिल डिफरेंसेस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर? तो कौन सी जगह पे दिन और रात में सबसे कम टेम्परेचर का फ़र्क होता है? मतलब दिन में भी वैसे सेम टेम्परेचर और रात को भी सेम टेम्परेचर? भोपाल एंड इंदौर? नहीं। जम्मू एंड कश्मीर? नहीं। जयपुर एंड जैसलमेर? चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम? इन सब में दिन में गर्मी रात को ठंड, दिन में गर्मी रात को ठंड, दिन में इनमें थोड़ा एकदम माइनर सा चेंज होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मेन रीजंस फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, तो सेम क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर क्या था? 1 2 3। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। There is very little temperature difference between day and night in coastal areas of Kerala. सही है। There is very, ये इसी क्वेश्चन का चेंज करके दे रखा है, ठीक है। तो चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा एंड